हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। तो आज आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे अपना नीट का पहला एक्सपीरियंस। हाँ जी, तो आज हम आप लोगों के साथ करेंगे अपना नीट का पहला एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा कैसा रहा और मैंने कैसे दिया, मैंने क्या क्या फेस किया, क्या चीज़ मेरे साथ हुआ, घटित हुआ, क्या क्या इंसिडेंट मेरे साथ हुए। जितनी भी गर्ल्स हैं सबका सेंटर कोटा में था, जितनी भी बॉयज़ थे सबका जयपुर था। कोटा के जितने भी बॉयज थे, जितने भी स्टूडेंट थे, सबका जयपुर गया हुआ था। तो कोटा का जितना स्टूडेंट था सब जयपुर गया था। इतना ज़्यादा भीड़ था जयपुर में। स्टेशन हम उतरे, मतलब स्टेशन से बाहर निकलना भी मुश्किल था, इतना ज़्यादा भीड़ था। आप सोच सकते हो कि 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो सोच सकते हैं कि कोटा में कितना बच्चा होगा, क्योंकि कोटा में अक्सर ज़्यादातर बच्चा नीट एस्पिरेंट, जेई एस्पिरेंट ही है। तो फिर हम आए, हम सोचा कि अब यहाँ पे आ गए हैं जयपुर, तो एक दिन पहले हम लोग आए हैं, तो एक दिन पहले आने से तो रूम तो लेना ही पड़ेगा, कहीं होटल वोटल लेना पड़ेगा। तो हम और यस होटल देखने के लिए चले गए। टैक्सी वाले ने बोला चलो हम दिखाते हैं, क्योंकि वो दलाल लगे होते हैं, वो दिखाते हैं। तो क्योंकि वो दलाली भी रहते हैं टैक्सी वाले। तो फिर वो हम होटल तक ले गए, होटल लेके गए। तो उसने बोला भैया हम आपको 1600 का रूम देंगे। तो मैंने ठीक है भैया 1600 में क्या क्या आप दे रहे हो। बोला एसी देंगे और बाकी फैसिलिटी होगा, आपको खाना तो आपको नीचे आके खाना पड़ेगा अलग से। ठीक है भैया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत महंगे होटल भी मिल रहे थे नीट की वजह से, एग्जाम की वजह से। तो हम लोग ऊपर गए, रूम देखा, एसी चलाया, एसी ऑन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने बोला भाई एसी ऑन नहीं हो रहा। तो बोला होगा टाइम से होगा। मैं ठीक है होगा तो भाई टाइम से होगा। तो फिर हमने फिर से बोला एसी ऑन नहीं हो रहा। तो फिर नीचे बोला हमने एसी आपको दिया ही नहीं था। हमने एसी आपने दिया कैसे नहीं था, आप देखिए अपनी जो एंट्री भरी है उसमें। तो बोला कि हाँ लेकिन एसी गड़बड़ है ये वो। हमने एसी गड़बड़ है तो आपने क्यों बोला एसी रूम है, फिर आप 1600 किस चीज़ के ले रहे हो, इतना सफोकेशन, इतना गंदा रूम है, पहले आपने साफ भी नहीं किया। बोला सफाई भी है। फिर बोला बदतमीजी से बात करने, सबसे बदतमीज वो था होटल वाला, सबसे इतना ऑनर, इतना अगर होटल का बदतमीज हो आप बिल्कुल भी स्टे ना करिए। पहले देखिए आप रूम क्लीन है आपका या नहीं है, उसमें फैसिलिटी कैसी है, अगर आप रुपए दे रहे हैं। ऊपर पहली चीज़ देखिए ऑनर कैसा है उस चीज़ का, इतना बदतमीज ऑनर था। तो हम लोगों ने बोला देखो, हमने बोला जैसे भाई देख हम यहाँ से चेकआउट लेते हैं, अभी लेते हैं, इससे पैसा वापस लेते हैं। तो बोला हमने मेरा पैसा वापस कर दो। बोला पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको रुकना है रुकिए, नहीं चाहिए। हमने ये कौन सी बदतमीजी हो रही है कि भाई पैसा नहीं वापस करोगे। बोला वापस नहीं होगा। हमने कहा 2 मिनट भी नहीं हुए हम आपको होटल में रुके हुए, ऐसा भी नहीं मैं रुक गया। वो चला कि चलो दूसरा रूम दिखा देते हैं हमें। चलो ठीक है दिखा देते दूसरे रूम में लेके गया। उसने एसी ऑन किया, उसमें हवा तो आ रही थी पर कूलिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी एक्चुअल में गैस ही खत्म हो गई थी, गैस ही नहीं थी। तो उसके बाद में हमने फिर से बोला, फिर बहुत देर तक बहस करने के बाद उसने मुश्किल से 800 रुपये दिए। यस बोला भी चलो यार रुक लेते हैं। हमने कहा भाई बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि बदतमीजी से बात कर रहा है। अगर ऐसे ही होटल में रुकोगे तो बाई चांस रात को कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो हम लोगों ने बोला ठीक है जो 800 रुपये घाटा हो रहा है हम लोग रखेंगे, हम कहीं दूसरी जगह देख लेते हैं। तो हम लोग चल निकले बाहर होटल से। हम लोगों ने चलो ठीक है देखते हैं होटल मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर स्टेशन पे रुकना पड़ेगा, कि इतने सारे बच्चे लेटे हैं स्टेशन पे। बहुत सारा बच्चा स्टेशन पे बैठ गया था, क्योंकि रूम तो मिल ही नहीं रहे थे, पूरा भर चुका था होटल। तो फिर हम लोग खाना खा रहे थे। तो अभी यस ने बोला कि इसी होटल में बात कर लिया इसने कि इसी होटल में ऊपर रूम है यहाँ जहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं। तो हमने ठीक है बात किया, बोला कि हाँ बात किया, 800 रुपये में दे रहा है हमें। चलो ठीक है 800 रुपये में दे रहा है, वहाँ से तो 1600 में दे रहा था, बदतमीजी कर रहा था। पर वो ऑनर भी काफ़ी अच्छा था और वो रूम जो था काफ़ी अच्छा था। तो हम उस रूम में 2 दिन रुके। फिर हम सुबह हुआ, हम रेडी हुए, फिर हमारा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के लिए हम निकले। टैक्सी वाला, एक तो एनटीए वाला इतना गंदी जगह सेंटर मेरा भेजा, इतनी देहाती जगह, मतलब क्या कह सकते हैं जहाँ पे एरिया ही नहीं है, ना तो गांव एरिया लग रहा था ना तो शहर का एरिया। शहर तो था ही नहीं वहाँ पे, इतना गंदा। और गांव में पता नहीं खेतों में बसा दिया जाके स्कूल। लेकिन स्कूल तो काफ़ी अच्छा था, कॉलेज काफ़ी अच्छा था वो, जैसा मेरा सेंटर क्या था। लेकिन जो एरिया था इतना बेकार था। तो टैक्सी वाले से बोला, टैक्सी ने एक आदमी के 400 रुपये लिए, एक साइड के भैया 400 रुपये लिए, क्योंकि इन लोगों को भी लूटने का मौका मिल जाता है। जयपुर से 40 किलोमीटर मेरा सेंटर गया था, बताओ 40 किलोमीटर जयपुर से गया था। तो उसके बाद में हम लोग वहाँ पे गए, एंट्री हुआ हमारा। एंट्री भी इतना तगड़ा भाई, हमने तो आज तक ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया इतना तगड़ा, कि शर्ट पहन के जाओ प्लेन और लोवर पहन के जाओ प्लेन। भाई आप भी ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो देखने आगे आप एग्जाम देंगे तो आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर नीट देने जा रहे हैं, जेई देने जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल प्लेन कपड़े पहन के जाना, कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, हेलो भी नहीं लिखा होना चाहिए। और ना तो गले में आपको कुछ पहनिए, ना हाथ में किसी तरह का धागा नहीं होना चाहिए, कलावा अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये लोग सब काट देते हैं। लड़कियां ईयररिंग पहन जाती हैं, ये भी काट देंगे। नाक में फूल पहने वो भी तोड़ देंगे। कुछ भी आप नहीं पहन सकते, अंदर जा सकते, बिल्कुल नॉर्मल जा सकते, जाइए आप अंदर। और पैंट भी नहीं जा सकते आप अंदर, क्योंकि एनडीए खुद प्रोवाइड करता है पैंट भी। इतनी ज़्यादा भाई ये तो बकचोदी हमको बिल्कुल पसंद नहीं लगती है, कि हाथ में कलावा भी नहीं होना चाहिए। लड़कियां कान में कुंडल पहने या कुछ भी पहने वो भी काट दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल, इसमें क्या चीटिंग चली जाएगी भाई, एकदम
बेकार बेहियाद ये रूल है भाई। माना कि चीटिंग वीटिंग वाली चीज़ ध्यान दीजिए, हाँ। और कॉइन भी ले जा सकते हैं। मेरे कॉइन मेरे बैग में, मेरे लोवर में 5 का सिक्का रह गया था। उसने मशीन से डिटेक्ट किया, वो आवाज़ करने लगा, बोला क्या है, निकालिए। तो हमने ले लीजिए 5 रुपये। तो बोला बाहर रखिए, हमने आप ही ले लीजिए 5 रुपये, आपका कुछ चाय वाय हो जाएगा। बाकी तो रुपये बाहर इसको दे के आया था, वो धोखे से रह गया था। वो उन्होंने डिटेक्ट, और ऊपर से उसके एक बार डिटेक्ट किया, उसके बाद में फिर वो हाथ से चेक कर रहा है, ऐसे ऐसे लगता हम ऐसे ऐसे चेक कर रहा। मतलब इसमें क्या हम अंदर छुपाएंगे, खाल के अंदर घुसेंगे क्या चीटिंग को? इतना नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, रूल्स अच्छे हो लेकिन इतना गंदा रूल्स नहीं होना चाहिए कि गले में अगर कोई कुछ पहने उसको भी काट दे रहे, लड़कियों के इयररिंग्स भी काट दे रहे, हाथ में कलावा बन रहा है वो भी काट दे रहे। मेरे हाथ में काला धागा बना था वो भी काट दिया था। कड़ा भी नहीं पहन जा सकते, कुछ भी ऐसा नहीं पहन जा सकते अंदर। तो फिर हम अंदर गए भाई, एग्जाम दिया हमने। एग्जाम तो अंदर ठंडा वंडा था, AC चल रहा था, सब कोई दिक्कत नहीं था। पेपर दिया, पेपर भी ठीक हुआ था मेरे हिसाब से तो। और वो नंबर इतने ज़्यादा नहीं आया तो उसके लिए हम नहीं कह सकते। फिर हम बाहर निकले एग्ज़ाम हॉल से, तो मैंने देखा कि लड़की गिर गई बेहोश होके। अना ये क्या है? फिर यस ने मेरे को देखा, भाई तेरा कुछ फेस उतरा हुआ लग रहा है। मैंने नहीं भाई ठीक है। तो बोला हाथ से मुझे टच किया, मतलब इसको टच करते हैं, टच किया कि तेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। हमने नहीं तो बोला बढ़ा हुआ है। मैंने भी ऐसे देखा, मेरी पल्स बढ़ रही थी। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं मुझे फीवर आ गया हो? तो फिर मैंने कहा मुझे भी लग रहा है कुछ अंदर से तूने बोला है। तो बोला तुझे घबराहट तो नहीं हो रही? हमने घबराहट तो अभी तक तो नहीं हो रही मुझे, लेकिन चल ठीक है ओला देखते हैं, चलते हैं अब जयपुर चलेंगे। तो फिर हमने अपना ओला किया, और ओला में जैसे बैठे जबकि AC चल रहा था, अब मुझे एकदम से पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़्यादा उलझन लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि मतलब मेरे प्राण से निकल रहे। उल्टी भी नहीं आ रही थी पर मुझे इतनी ज़्यादा उलझन हो रही थी, जबकि 3-4 लोग ही उसमें बैठे थे। इतना सफोकेशन हो रहा था और इतना अंदर से गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया मुझे। और मुझे लग रहा था अब तो मैं गया, मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि मैं गया, अब मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा यहीं पे द एंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम नीचे ओला से उतरे, जयपुर पहुंच के मैंने चाय वाय भी, चाय पीने के बाद मैंने खाना खाया। खाना मैं टैबलेट भी लेके गया था पहले से ही, तो मैंने टैबलेट खाई। टैबलेट खाने के बाद मुझे कुछ रिलैक्स, एक दोस्तों का फ़ोन भाई। एक तो एक बात बताओ, तुम एग्जाम दे के आते, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया करो, उसके बाद फ़ोन ऑन किया करो। लेकिन ये लोगों का फ़ोन पे फ़ोन। बोला भाई कैसा पेपर हुआ? ठीक हुआ भाई। मैंने तो पहले फ़ोन उठाया नहीं, देख ही नहीं पाया था भाई, मैं इतना टेंशन में था क्योंकि मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ के चुका था और मैं थोड़ा उलझन में भी था। तो फिर उसके बाद मैंने तो देखा फ़ोन, मैंने लगा उसको लगा ही लेते, मन नहीं था लगाने का, लेकिन फिर मैंने लगा लिया। मतलब बोलेगा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने फ़ोन इसको लगाया, भाई बता बोला पेपर कैसा हुआ? हमने ठीक ठाक पेपर हो गया है, जैसा होना चाहिए था। हम तो अपने हिसाब से कह रहे हैं, तुमने तेरा कैसा हुआ? तो बोलता है ठीक है, मेरा ठीक हुआ। मेरा फिजिक्स बोर्ड से इतना अच्छा नहीं हुआ, अरे मेरा भी नहीं हुआ है फिजिक्स का, केमिस्ट्री तो मेरा ठीक हो गया और मेरा बायोलॉजी भी ठीक ही हो गया। तो मुझे लगता है, तो बोला ठीक ठाक हो गया। तो बोला कि मैंने कहा तेरा सिलेक्शन हुआ क्या? तो बोलता है कि सिलेक्शन का तो हम नहीं कह सकते पर ठीक हो गया है। मैंने कहा मेरा भी ठीक हो गया है, सिलेक्शन का तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मेरा हो ही जाएगा। तो उसके बाद में हम लोग अब सोचे कि जयपुर तो आए ही हैं हम, यस। तो हमने तो खाटू श्याम घूम ले, दर्शन ही कर लेते भगवान जी की। खाटू श्याम हम लोग गए और उसके बाद में फिर हम बालाजी मेहंदीपुर गए। बालाजी मेहंदीपुर में हम लोग रुके 1-2 दिन। उसके बाद फिर हम घर गए, घर से फिर वापस घूम के सब लोग बुआ घर पे, मामा घर पे, जहाँ भी जाना था थोड़ा घूम के माइंड फ्रेश करके उसके बाद फिर से कोटा वापस आ गए, क्योंकि रिजल्ट भी आ चुका था, नंबर भी देख लिए। तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, BMS मिल जाता मुझे, लेकिन मैंने नहीं लिया। उसकी फिर मुझे MBBS लेना था, इसलिए मैंने BMS नहीं लिया और मैंने सोचा एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो फिर चले आए कोटा वापस। अब देखिए इस बार फिर से ट्राई करेंगे, भगवान के पास ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलो अब मेरा यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीप बोतले, अब तो धन्यवाद।